हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने ध्यान से समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब है। तो हमने प्रेजेंट को कंप्लीट किया है, प्रेजेंट के बाद हमारे पास शुरू हो जाता है दैट इज पास्ट। पास्ट का मतलब क्या है कि कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जो हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है उससे पहले हमने किया, राइट। तो उसको हम पास्ट कहते हैं। मतलब कि कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई काम जो हमारा पास्ट में हुआ है तो उसको हम पास्ट टेंस में रखेंगे। लेकिन पास्ट में भी हमारे पास फिर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब फिर हमने इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट में अगर आई एन को आप हटा दें, अगर हम इस आई एन को हटाएं तो हमारे पास बचता है डेफिनाइट। डेफिनाइट के आगे अगर इन लग गया है इसका मतलब कि ये पक्का नहीं है, जिसमें हमें पास्ट के समय के बारे में पता ना हो उसको हम पास्ट इंडेफिनाइट कहते हैं। लेकिन अगर हम बिगिनर हैं, शुरुआत में सीख रहे हैं, तो हमें हो सकता है इंडेफिनाइट का मीनिंग समझ ना आए, फिर हमें वो सेंस का मीनिंग ना पता चले, तो हम उसकी कुछ रिकॉग्निशन करेंगे। एज यूजुअल हम जैसे डिस्कस करते हैं कि ESL इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की रिकॉग्निशन क्या है इसकी। तो जब कोई हिंदी का वाक्य आपका आ, ए और ई से खत्म होता है या ई से समाप्त होता है, आ, ए, ई से समाप्त होता है, बहुत सारी हम एग्जांपल्स लेंगे, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। और जो बच्चे कुछ सेंस से समझ सकते हैं तो उन्होंने ये देख रहे हैं कि जब भी कोई सेंटेंस बोलें तो आपने ये माइंड में रखना है कि क्या जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं क्या वो पास्ट में खत्म हो रहा है या पास्ट की बात हो रही है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले है कि उसने नया फोन खरीदा। अगर उसने नया फोन खरीदा तो आप सोचिए इसकी सेंस 2-3 मिनट लगा के आप ये भी सोच सकते हैं कि यार खरीदा, उसने फोन खरीदा, उसने चाय पी, उसने अपना होमवर्क किया, उसने मेरी हेल्प की। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस हैं? तो ये हमारे पास जो है इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे टेंसेस में, तो हम इसको कहेंगे कि पास्ट की बात हो रही है लेकिन पास्ट में इंडेफिनाइट की बात हो रही है। तो दूसरा है हमारे पास एग्जांपल दैट इज मेरा भाई कानपुर गया। अब मेरा भाई कानपुर गया, तो अगर हम इसको रिकॉग्निशन के हिसाब से देखें तो यहाँ या है, लेकिन या में जो आवाज हमारे पास आती है वो आ की आवाज आती है, इसलिए हमने आ लिखा है। अगर आपको लगे कि आपको एग्जैक्ट वर्ड चाहिए तो आप या भी लिख दो कि या भी आता है। फिर उसके बाद है उसके पिताजी क्यों नहीं आए। जब आए की बात होगी तो ए हमारे पास आ गया, राइट। तो इस तरह से हमारे जो कुछ सेंटेंस है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आ गया हम दिल्ली गए, तो इसमें ए आ गया हम दिल्ली गए। और अगर आप इसको सेंस से स्टडी करते हैं तो गए, हम दिल्ली गए, राइट। तो गए जो है वो हमारे पास पास्ट को रिकॉग्नाइज करवाता है। उसके बाद है हमारे पास क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, तो हमारे पास या से खत्म हो रहा है, मतलब आ से खत्म हो रहा है। उसने मुझे इंग्लिश सिखाई, तो ई से खत्म हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होने वाला है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस की टाइप आती है वो होता है सिंपल सेंटेंस। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका जो सिंपल सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज नहीं होती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड, मतलब जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो वो यूज नहीं होती है। इसका मतलब कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें सिर्फ हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जो हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वो आपकी वर्ब की फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं हम। अदरवाइज आप इसको कहो कि वर्ब की जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज होती है। बहुत बड़ा बड़ा लिखना है आपने कि वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज होती है, बस दैट्स इट। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनना हमारे पास शुरू हो जाएगा, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। अब वो कह रहा है कि यहां पर अगर आप माइंड में रख सकते हैं तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे या हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होती है। और उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि डिड जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब है। ये जो डिड है ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो है वो सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होती है। तो आपने बस ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज। जब हमने डिड लगा देना है तो वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये हम जब नेगेटिव
या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के, तो उसमें हम इनको यूज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, सिंपल सेंटेंस के कुछ हमारे पास एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सेंटेंस आ गया, और सिंपल सेंटेंस में हमने कहा है कि सब्जेक्ट लगाइए, वेरी गुड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं करना है, राइट। फिर अदर वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल आ जाती है क्या, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। अब मैंने इंग्लिश पढ़ाई, तो हमने ये ध्यान में देखना है कि पढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होता है, पढ़ाने के लिए हमारे पास होता है टीच, और जब हम टीच बोलेंगे तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या है, दैट इज नोन एज टाउट। तो आपने वर्ब की फॉर्म्स का भी ध्यान रखना है कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्ब की फॉर्म्स हमारी यूज होती हैं। टीच हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, टॉट उसकी सेकंड फॉर्म है। तो हमने सेंटेंस क्या बना दिया, क्योंकि मैंने के लिए आई लगा दिया आपने, आई टॉट इंग्लिश, टीच टॉट टॉट, आई टॉट इंग्लिश, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, और जैसे टॉट लगा दिया इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अगर हम बाय मिस्टेक यहां पर लगा देते एग्जाम्पल के तौर के कि मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब मैंने अगर आई टीच इंग्लिश बोला है तो टीच हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगेगी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, राइट। तो आपने ध्यान में रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज व्हाट, हमने फुटबॉल खेला। अब हमने फुटबॉल खेला, तो खेला जो है आ की आवाज दे रहा है हमारे पास यहां पर, तो हमने क्या किया, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, क्योंकि वी प्लेड फुटबॉल, वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड खो खो, वी प्लेड हॉकी। प्लेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, प्ले प्लेड प्लेड, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है, बस यही ध्यान में रखना है, वी प्लेड। अगर हम सिंपल ये भी कह देते कि वी प्लेड, जब हमने वी प्लेड बोल दिया तो हम खेले। अगर हम ये कहते हैं वी प्ले, बस ये ध्यान में रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है। अगर हमने कहा वी प्ले, तो वी प्ले का मतलब है हम खेलते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा हमारे पास। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने अखबार पढ़ा। अब तुमने अखबार पढ़ा मतलब आ की आवाज आ रही है, यू। अब रीड 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 अगर देखा जाए तो स्पेलिंग तो हमारे पास रीड ही है, सेकंड फॉर्म होती है वो भी रीड है, और थर्ड फॉर्म होती है वो भी हमारे पास रीड ही है। तो हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म बन जानी है, वो जब सेकंड वर्ब की फॉर्म बनती है तो उसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, रेड। तो हमने यहां इसको कैसे रीड करना है, यू रेड न्यूज़पेपर, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, तो नेक्स्ट सेंटेंस आप लीजिए ये वाला, वह घर गई, वह घर गई। गई गई का मतलब है ई हमारे पास आ गया, वह घर गई, तो हमने क्या किया, शी लगा दिया, शी के साथ हमने वेंट लगाना है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म गो है हमारे पास, गो वेंट गॉन। अब गो वेंट गॉन है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है अपने, सो शी वेंट टू होम, कि वह घर गई। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने क्लास लगाई, ई हमारे पास आ गया, उसने क्लास लगाई। अगर उसने क्लास लगाई है तो अटेंड अटेंडेड अटेंडेड अगर हम बोले तो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड की। नेक्स्ट है हमारे पास, लड़कियों ने स्टेज पर डांस किया या लड़कियों ने डांस किया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा लेंथी हो जाता है, रिकॉग्निशन है, फर्स्ट राउंड है हमारे पास, स्पोकन इंग्लिश 1.0 है ये, तो आप ये ध्यान में रखिए, द गर्ल्स डांस्ड, क्योंकि डांस्ड हमारे पास होगा, तो गर्ल्स डांस्ड ऑन द स्टेज, कि लड़कियों ने स्टेज के ऊपर डांस किया। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस से। अब चलते हैं हमारे पास, जहां हमें ये भी माइंड में रखना पड़ता है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमारे पास नॉट आ जाता है। नॉट वाला तो आ गया, लेकिन साथ में अब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में डिड भी आ जाएगा, तो ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। और जब ये डिड लग जाता है हमारे पास, तो वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी। इस पे भी ध्यान देना है, कई बार हमने क्या किया होता है, हम फ्लो में आते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का, जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो कई बार हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड भी लगा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगाते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्यों, क्योंकि हमने डिड लगा दिया है। अगर इसको बहुत गहराई से फिर पढ़ें आप, तो एक डू होता है, एक डू की सेकंड फॉर्म डिड होता है, डू डिड डन, डन आपके पास थर्ड फॉर्म होती है, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज लगा दी है, कर दिया है उसका, तो इसलिए फिर हमने जो वर्ब किया वो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने घर नहीं खरीदा। अब मैंने के लिए तो हमने लगा दिया आई के साथ हमने डिड लगा दिया, क्योंकि नहीं नेगेटिव वाला था, आई डिड नॉट। फिर हमने परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आई डिड नॉट परचेज हाउस। तो मैंने घर नहीं खरीदा, हमने उसे फोन नहीं किया, नेगेटिव था, और वी मींस हमने,
वी के साथ हमने डिड नॉट लगा दिया तो ये हमारे पास जो नेगेटिव बन गया, लेकिन हमने जैसे डिड लगाया तो हमने उसको कॉल कहा, कॉल्ड नहीं कहा। आई डिड नॉट कॉल टू हिम या आई डिड नॉट कॉल हिम, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तुमने चाय नहीं पी, यू डिड नॉट टेक टी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और डिड नॉट हमने यूज किया। मोहन घर नहीं गया, मोहन डिड नॉट गो टू होम, कि मोहन डिड नॉट गो टू होम। उसने उत्तर नहीं दिया, शी डिड नॉट, ये भी ध्यान में रखना है, शी डिड नॉट आंसर, इतना भी आप बोल सकते हैं। अगर टेल दी आंसर नहीं बोलना चाहते, बड़ा एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के तरफ जाएं तो टेल दी आंसर ऐसा बोल सकते हैं, अदरवाइज शी डिड नॉट आंसर ये भी चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, लड़कों ने मेहनत नहीं की, बॉयज डिड नॉट वर्क हार्ड या बॉयज डिड नॉट, हाँ डिड नॉट वर्क हार्ड, मतलब कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमने क्वेश्चन पूछना है तो हमने डिड जो है वो सबसे पहले लगा देना है और फिर वही ध्यान में रखना है वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब हमारे पास आ गया, क्या मैं समय पर आया। अब मैं हूं, मैं के लिए आई लग गया हमारे पास। डिड आई कम ऑन टाइम, कम केम कम, तो कम हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। क्या हमने एग्जाम दिया, डिड वी टेक द एग्जाम। क्या आपने किताब पढ़ी, डिड यू रीड दी बुक। अब हमने इसको प्रोनाउंस किया रीड, राइट, तो क्यों, क्योंकि यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड यू रीड दी बुक। नेक्स्ट है, क्या पिताजी ने फोन बिल चुकाया। अब डिड पहले लगा दिया आपने, डिड फादर पे दी फोन बिल या डिड आई पे दी फोन बिल, ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। क्या हेमंत ने कार खरीदी, तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, डिड हेमंत परचेज अ कार। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या वे अध्यापक से मिले, डिड दे मीट द टीचर, इंटेरोगेशन का सिंबल आपने साथ में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है कि नेगेटिव भी होगा और साथ में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है कि नेगेटिव के लिए हमने डिड पहले लगा दिया और साथ में हमने नॉट यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास नेगेटिव में आ गई। क्या मैं बाजार नहीं गया, तो डिड आई नॉट गो टू दी मार्केट, नॉट लगा दिया, डिड लगा दिया आपने, तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट आ गया, क्या हमने फिल्म नहीं देखी, डिड, अब डिड आपने पहले लगा दिया, डिड वी नॉट वॉच फिल्म। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या तुमने रात का खाना नहीं खाया। सो डिड आपने पहले लगा देना है, नॉट आपने बीच में रखना है, क्या बन गया, डिड यू नॉट ईट डिनर, तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट है क्विक एंड फास्ट, देखें, क्या उसने किताब नहीं पढ़ी, डिड ही। अब देखिए उसने किताब नहीं पढ़ी, वो ही शी आपकी इच्छा है, कैसे लगाना है, डिड ही नॉट रीड दी बुक। क्या अनु स्कूल नहीं गई, डिड अनु नॉट गो टू द स्कूल। क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आपने ध्यान देना है कि हम हमेशा डिस्कस करें WH फैमिली में हमारे पास व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, व्हाई होता है, हाउ होता है, और इनके आपने साथ साथ में मीनिंग माइंड में रखने हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है WH फैमिली, और इसको जब हम यूज करते हैं तो ये सबसे पहले सेंटेंस में यूज हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए आप एक पहला सेंटेंस देखिए, उसने क्या खरीदा, व्हाट डिड, क्योंकि व्हाट हमने लगा दिया, क्या मतलब व्हाट के लिए क्या होता है, क्या, उसने क्या खरीदा। What did she buy? उसने क्या खरीदा। उन्होंने मैच कहां खेला, कहां के लिए हमने क्या लगाना है, वेयर पहले लगा दीजिए, फिर इंटेरोगेटिव बना दीजिए उसे, वेयर डिड दे प्ले द मैच, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है। तुम घर कब पहुंचे, तो when did you reach home, तुमने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सी किताब मीन्स विच बुक डिड यू रीड, कि आपने कौन सी किताब पढ़ी, तो ये WH फैमिली वाले हैं। उन्होंने यात्रा क्यों रद्द की, क्यों का मतलब क्या हो गया, व्हाई डिड दे कैंसिल द ट्रिप, उन्होंने डिनर पर किसे बुलाया, हु डिड दे इनवाइट टू द डिनर, तुमने किसकी किताब पढ़ी, किसकी का मतलब क्या होता है, whom did you, तुमने किसकी मदद की, whom did you help, कि आपने किसकी मदद की। उसने समस्या कैसे हल की,
हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने समस्या जो है वो कैसे सॉल्व की, कैसे हल की। तो इस तरह से ये हमारे पास WH फैमिली के कुछ सेंटेंस बन सकते हैं। अब ये हम क्विक एंड फास्ट कर रहे हैं, आप इसको रोकिए, पॉज करिए, एक बार, 2 बार, 3 बार सुनिए, फिर मिलते जुलते अपने सेंटेंसेस भी बनाते रहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट। हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट का मतलब क्या है कि कई बार हम पास्ट में ऐसा भी बोलते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन भी हो जाती है कि जैसे मैं YouTube देखता था, मैं YouTube देखता था, मैं वीडियो गेम खेलता था। अगर ता, था, ते, थे, ती, थी, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं, तो उसको हम कई बार क्या करते हैं कि सेकंड फॉर्म के साथ भी हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि अगर आपका कोई सेंटेंस ता, था, ती, थी, ते, थे से खत्म होता है, तो उसमें हम यूज क्या करने वाले हैं, यूज्ड टू। यूज्ड टू जो हम यूज करते हैं, जो पास्ट की हमारी हैबिट्स हैं, पास्ट में रेगुलर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू यूज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही रखे आप। इसकी एग्जांपल है, जैसे मैं हर सुबह सैर के लिए जाया करता था। अगर आपको लगे कि सेंटेंस लेंथी है तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। क्या, मैं चाय पीता था, मैं चाय पीता था, राइट। कोई अगर आपकी हैबिट है, अगर हैबिट को डिस्क्राइब करना, पास्ट की हैबिट को, तो यूज टू कह सकते हैं। आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी मतलब मैं चाय पिया करता था। आई यूज टू वॉच टीवी, आई यूज टू गो टू एक्सरसाइज, आई यूज टू गो टू टेम्पल। तो इस तरह से आपके जो सेंटेंस बनते हैं, यूज टू मतलब मैं टेम्पल या मैं मंदिर जाया करता था, मैं चाय पिया करता था। अब कुछ सेंटेंस आप ऐसे हैबिचुअल बना सकते हैं। यहां पर हमारे पास जो एग्जांपल के तौर पे, मैं हर सुबह सैर के लिए जाया करता था, अब नहीं जाता हूं। पास्ट की हैबिट है, आजकल नहीं हो रही हो, मैं सुबह सैर के लिए जाया करता था। तो आपने क्या करना है, आई तो लग गया आपका, यूज टू, बस यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा देनी है। आई यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है, हम चंडीगढ़ में रहा करते थे। वी, हम के लिए वी यूज हो गया, वी यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, वी यूज टू लिव इन चंडीगढ़, कि हम चंडीगढ़ में रहा करते थे। तुम गिटार बहुत अच्छे से बजाया करते थे, तो यू आ गया, यूज टू प्ले मतलब यूज टू हमारे पास लग गया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया आपके, यूज टू प्ले गिटार वेरी वेल। तो हैबिचुअल अगर सेंटेंस आपने बनाने हैं तो उसमें आप यूज टू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप और लीजिए, वह अपनी दादी के पास जाया करता था। ही वह हो गया, यूज टू हैबिचुअल के लिए हो गया, ही यूज टू विजिट हिज ग्रैंड मदर। वह परिवार के लिए भोजन बनाया करती थी, शी यूज टू कुक फूड फॉर द फैमिली। वे झील में तैरने जाया करते थे, दे यूज टू गो फॉर स्विमिंग इन द लेक। तो इस तरह से आप यूज टू के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपने आ, ए, ई वाले, फिर ता, था, ते, थी, है ना, इस तरह के सेंटेंस बनाने आपने, तो आपने यूज टू यूज करना है और यूज टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सो ये था आपके पास, दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसकी कोशिश करिए, इसमें भी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होती है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दें पास्ट की हैबिट्स के बारे में और पास्ट में हुई एक्टिविटीज को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट हेल्प करता है। कुछ चीजें और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे डिड नॉट है, तो इसकी भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर आपने डिड नॉट को यूज करना है, तो जैसे उसने कहा ही डिडंट, अब देखिए हम यूज करेंगे ही डिड नॉट प्ले गेम। ही डिड नॉट प्ले गेम मतलब उसने गेम नहीं खेली। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो अब वो कह रहा है डिड नॉट, ओ को शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या बन गया, ही डिडंट प्ले गेम, कि उसने गेम नहीं खेली। तो इस तरह से इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होती है, डिडंट बोल देते हैं हम। सो डिडंट को अभी आप यूज रखें। आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है कि आप साथ में इसके सब्सक्राइब भी करें और इसको आप शेयर भी करें लोगों के साथ, आप इसको शेयर पक्का करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।